तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग का सीजन 2। अगर आपने अभी तक इसका सीजन 1 नहीं देखा है तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, आपको लिंक मिल जाएगा। तो एपिसोड की शुरुआत में हम जिन्वू को देखते हैं जो कि सोया हुआ था। तभी उसकी बहन का कॉल आता है। वो कहती है, क्या तुम अभी भी सो रहे हो? कहीं तुम पेरेंट्स टीचर मीटिंग के बारे में भूल तो नहीं गए? जिसके बाद जिन्वू कॉलेज पहुंचता है और सभी लड़कियां उसे देखकर उस पर लाइन मार रही थी। फिर जिन्वू जिन्हा की टीचर से मिलता है और उसकी टीचर जिन्हा की बहुत तारीफ करती है। इसके बाद टीचर जिन्वू से कहती हैं कि वो उसके एक दोस्त को समझाए। जिन्वू फिर हान से मिलने के लिए जाता है। हान कहती है, तुम मुझे समझाने आए हो लेकिन मैं हंटिंग नहीं छोड़ने वाली। जिन्वू कहता है, तुम एक ई रैंक की हंटर हो ना, तुम मुझसे ज्यादा पैसे नहीं कमा पाओगी और वैसे भी मैं तुम्हें रोकने नहीं आया हूँ, चलो मेरे साथ। वहीं हम देखते हैं कि हंटर डोंगसू अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए वहां आ चुका है। हंटर एसोसिएशन का चीफ कहता है वो उस आइलैंड से यहाँ आने की कोशिश कर रहे हैं, हमें उनमें से एक की डेड बॉडी समुद्र में मिली है। चेयरमैन कहते हैं, ठीक है, हम उनकी छानबीन शुरू करते हैं। उधर जिन्वू हान को लेकर एक सी रैंक गेट के पास पहुंचता है जो कि व्हाइट टाइगर गिल्ड की प्रॉपर्टी है। वहां नए हंटर्स की ट्रेनिंग चल रही थी। तभी एक ए रैंक का हंटर किम आता है जो उनकी टीम को लीड कर रहा था। वो कहता है, हम लोग यहाँ पिकनिक मनाने नहीं आए, जल्दी चलो। अब मुझे 2 ई रैंक के हंटर को भी संभालना पड़ेगा। जिन्वू सोचता है, मुझे लगा था हान जब अपनी आंखों से देखेगी कि डंजन्स कितने खतरनाक हो सकते हैं तो वो हंटर बनने का सपना छोड़ देगी, लेकिन अगर मिशन बहुत आसान हो गया तो इसका कोई मतलब नहीं। इसके बाद सभी लोग उस डंजन के अंदर जाने लगते हैं। जैसे ही जिन्वू अंदर पहुंचता है उसे कुछ अजीब महसूस होता है। तभी सी रैंक का गेट एक रेड गेट में बदल जाता है। जिन्वू हान को वहां से निकालने की कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। फिर हम देखते हैं कि वो सभी एक बर्फीली जगह पर पहुंच जाते हैं। किम कहता है, ये एक रेड गेट है। हान पूछती है, रेड गेट क्या होता है? जिन्वू बताता है, रेड गेट एक ऐसा डंजन होता है जहां बाहरी दुनिया से संपर्क कट जाता है। जब तक तुम यहाँ के बॉस को नहीं हराओगे बाहर नहीं निकल सकते। तभी उन पर कोई अटैक करता है और एक टीम मेंबर मर जाता है। जिन्वू हान को बचा लेता है। फिर वो देखते हैं कि अटैक आइस एल्व्स ने किया था जो पहले कमजोर लोगों को मारते हैं। इसके बाद किम कहता है, मैं इतने सारे हंटर्स को लीड नहीं कर सकता, इसलिए वो 2 टीमें बनाता है। बी और सी रैंक हंटर्स उसकी टीम में और कमजोर हंटर्स को दूसरी टीम में भेज देता है। लेकिन एक सी रैंक हंटर जिन्वू की टीम में चली जाती है क्योंकि उसने जिन्वू को हान को बचाते देखा होता है। टीमें अलग हो जाती हैं। किम की टीम पर बर्फीले भालू अटैक कर देते हैं और वो लोग उनसे लड़ने लगते हैं। उधर जिन्वू की टीम को ठंड लग रही होती है। जिन्वू अपनी इन्वेंट्री से सबके लिए जैकेट निकालता है। हंटर कहता है, यह तो मैजिक है, मुझे लगा था ये सिर्फ अपर रैंक के हंटर्स कर सकते हैं। हान पूछती है, तुम असल में कौन हो? जिन्वू कहता है, मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ और मैं ही तुम्हें बाहर निकालूंगा, लेकिन बदले में मुझसे कोई सवाल मत पूछना, तुम लोग भी नहीं। तभी वहाँ एक भालू आता है। जिन्वू सबको पीछे हटने को कहता है। बाहर व्हाइट टाइगर गिल्ड का लीडर उस डंजन को देखने आ चुका होता है। वो कहता है, अगर किस्मत साथ रही तो किम 1-2 हंटर को बचाकर वापस ले आएगा। मिस्टर हान उसे जिन्वू के बारे में बताते हैं। लीडर कहता है, लगता है उसकी रीअवेकनिंग हुई है। तभी डोंगसू भी वहाँ जिन्वू को ढूंढते हुए आ जाता है। छंचल सोचता है, जिन्वू तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि डोंगसू रेड गेट की वजह से तुम्हारे पास नहीं आ सकता, लेकिन सवाल ये है कि क्या तुम बाहर निकल पाओगे? अंदर हम देखते हैं जिन्वू ने अकेले ही बहुत सारे भालू को हरा दिया होता है और उसे पॉइंट्स मिल रहे होते हैं। जब सभी खाना खा रहे होते हैं जिन्वू अकेले ही और भालुओं से लड़ने चला जाता है। वो अपनी भूतिया सेना बाहर निकालता है और वो सभी भालुओं से लड़ने लगते हैं। कुछ भालू उसके सैनिकों पर भारी पड़ते हैं लेकिन जादूगर एक भालू को जलाकर मार देता है। फिर वहाँ भालुओं का बॉस आता है और वो जिन्वू की पूरी भूतिया सेना को हरा देता है। तभी जिन्वू अपने सबसे खतरनाक सैनिक आइग्रिस को भेजता है और आइग्रिस उस भालू को कुछ ही देर में मार देता है। जिन्वू सोचता है, अगर ये पहले ही तलवार निकालता तो मैं इसके सामने टिक भी नहीं पाता। इस समय इसकी ताकत मेरे बराबर है या शायद उससे भी ज्यादा। वहीं हम देखते हैं किम की पूरी टीम तबाह हो चुकी होती है। बर्फीले बंदरों ने उसकी पूरी टीम को खत्म कर दिया होता है और ये देखकर किम डर जाता है। वो वहां से भागने लगता है। तभी हम उन बंदरों के बॉस को देखते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। अगले एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में।